बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सनम जावेद के मामले पर वफाकी हुकूमत का बड़ा सरेंडर सामने आया है और उसके बाद कुछ खबरें चल रही हैं जिसमें ये तासुर दिया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सनम जावेद किसी डील के तहत बाहर आई हैं। वैसे तो मैंने आपको लास्ट जब हेयरिंग का हुक्मनामा आया था तो मैंने आपको बताया था कि अटार्नी जनरल को तलब किया गया है और अहम तरीन मामला है जिस पर अटार्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब को तलब किया गया। वैसे ये भी है कि मंसूर उस्मान अवान साहब जो हैं उनको मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत ने बुलाया तो वो हाज़िर हो गए हैं। आमिर फ़ारूक साहब तो आजकल शिकवा करते हैं। एक हेयरिंग में आज से कोई 5-6 दिन पहले एक हेयरिंग में आमिर फ़ारूक साहब ने बहुत शिकवा किया और 4-5 बार कहा कि अटार्नी जनरल पाकिस्तान को मेरी अदालत पसंद नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पसंद नहीं है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आते बुलाए जाने पर। तो क्योंकि उस दिन भी उनको आना था लेकिन वो बिज़ी हो गए थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। तो लेकिन मियां गुल साहब ने बुलाया तो अटार्नी जनरल साहब आ गए हैं। ये अदालतों का भी फ़र्क होता है। आमिर फ़ारूक साहब की अदालत को मैंने नहीं देखा कभी कि नून लीग ने सीरियस लिया हो, हुकूमत ने सीरियस लिया हो, या इवन के इस्लामाबाद के किसी SHO ने भी आमिर फ़ारूक साहब की अदालत को सीरियस लिया हो। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब के अलावा चाहे मोहसिन अख्तर कैनी साहब हों, मियां गुल हसन औरंगज़ेब हों, तारिक महमूद जहांगीर साहब हों, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हों, बाबर सत्तार साहब हों, सरदार एजाज शाह खान हों, समन रिफत इम्तियाज़ साहब हों, इनकी अदालत से जब भी किसी को बुलाया जाता है तो कांपें टांग रही होती हैं, परेशानी होती है। मैं अटार्नी जनरल की बात नहीं कर रहा, मैं इंतज़ामी की बात कर रहा हूँ। तो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब बुलाएं तो कोई मसला नहीं है, ईजी, रिलैक्स, कॉन्फिडेंट, कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत का कोई गए से गुजरा इदारा भी, गए से गया गुजरा इदारा भी, उसका कोई आम सा एहलकार भी पूरी जुर्रत से जाता है आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में और उसे पूरा यकीन होता है कि कुछ भी नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ ठीक नहीं है। ये बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ होती है जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में देखते हैं। और ये माहौल अतर मिनल्ला साहब के दौर में नहीं होता था। अतर मिनल्ला साहब के दौर में स्पीडें लगी हुई होती थी, सारी रात से अफसरान जागे हुए होते थे कि सुबह अतर मिनल्ला साहब की अदालत में पेश होना है और जवाब देना है और बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में ऐसा नहीं है और इसी वजह से इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है वो बेलगाम होकर और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ करती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं होना। ये चीज़ अच्छी नहीं है। खैर, मात के लिए मियां अली इशफाक साहब, सनम जावेद, उनकी फैमिली सब पहुँचे तो मियां अली इशफाक साहब को पैगाम मौसूल हुआ कि अटार्नी जनरल पाकिस्तान आपसे मिलना चाहते हैं। वो चले गए, अटार्नी जनरल पाकिस्तान से मिले, अटार्नी जनरल साहब पाकिस्तान से बात हुई और अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने उनसे ये बात की कि हम एक तो ये इंकशाफ हुआ कि इस्लामाबाद में एक और FIR दर्ज की दी गई थी सनम जावेद पर 14 तारीख की। उन्होंने कहा कि उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। जो बलूचिस्तान पुलिस ने गिरफ़्तारी मांगी थी वो मामला भी ख़त्म और किसी और केस में आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो आप लिहाजा ये आपके साथ मामला हमारे तय हो गए और हम आपको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। तो अब आप बताएं आपको कोई और मसला? उन्होंने कहा जी हम तो यही इसलिए आए थे कि किसी और केस में गिरफ़्तार ना किया जाए और तुम्हारा कोई मसला नहीं है। तो इस बेस पे वफाकी हुकूमत ने आकर बयान दे दिया, अटार्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने शहबाज सरकार के बिहाफ पर, क्योंकि अटार्नी जनरल पाकिस्तान अपनी तरफ से नहीं सरकार के बिहाफ पर यह बयान उन्होंने दिया। और वैसे मैं आपको बताऊँ, हमारा एक शिकवा रहता है मंसूर उस्मान अवान साहब से, उनकी ज़ात ज़बरदस्त, अच्छे आदमी हैं, सब चीज़ें अपनी जगह पे, उनका इखलाक, सारी चीज़ें ठीक हैं, लायक हैं, वकील भी लायक हैं। लेकिन एक फ़र्क हमने देखा है मंसूर उस्मान अवान साहब में और जो खालिद जावेद खान साहब थे अटार्नी जनरल पाकिस्तान, बहुत एक बड़ा फ़र्क है। इमरान खान का दौर था, इमरान खान के दौर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जो इमरान खान के मिनिस्टर्स इमरान खान को कहते थे कि हमने ये करना है और वो चीज़ होती थी, अदालतों में टेकअप होती थी। जब वो चीज़ अटार्नी जनरल पाकिस्तान उस वक्त के खालिद जावेद खान के सामने आती थी तो अदालत में कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देते थे, कहते थे सर ये कानून के मुताबिक नहीं है, मुझे आप टाइम दे, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊँगा और प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे कन्विंस करूँगा। और वो इमरान खान साहब को आके बिल्कुल सीधी और साफ बात करते थे और कहते थे खान साहब ये चीज़ ठीक नहीं हुई, इसको आपको बदलना होगा, वापस लेना होगा, और अगर आपने नहीं लेना तो खान साहब सॉरी, मैं इसको अदालतों में डिफेंड नहीं करूँगा। 4 से 5 ऐसे बड़े मारूफ केसेस थे जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारों से मुतल्लिक़ केसेस थे जिसमें खालिद जावेद खान ने अपील दायर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी प्राइवेट वकील करें, दायर करवाएं, मैं बतौर अटार्नी जनरल पाकिस्तान, ना मेरी टीम इसको चैलेंज नहीं करेंगे, हम नहीं इस मामले को ऊपर इंटर कोर्ट अपील में लेके जाएंगे। और वो अतर मिनल्ला साहब के फैसले थे। तो ये उनके अंदर एक था जो कि मौजूदा अटार्नी जनरल में हमने नहीं देखा कि वो सरकार को दो टोक कहें कि आपने गलत किया है, आप ये करें। और लेकिन यहाँ पर क्यों हुआ, क्यों अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने किया? ये अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने मुझे नहीं लगता कि अपने बिहाफ पे किया है, ये सरकार के बिहाफ पे किया है। क्योंकि मसला ये है, हुकूमत ने जो सरेंडर किया है, सरेंडर के पीछे वजह यह है कि अगर ये सरेंडर ना करते तो एक बहुत बड़ा फ़ैसला देने जा रहे थे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। और वो बड़ा फ़ैसला ये था कि एक के बाद दूसरी FIR नहीं हो सकती। दूसरा यह है कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथा, पाँचवां और 10, 13, 14, 15 गिरफ्तारियाँ सनम जावेद की। इसके ऊपर वो एक बड़ी जजमेंट देने जा रहे थे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब।
इसलिए हुकूमत ने सरेंडर किया, शहबाज सरकार ने सरेंडर किया। वैसे देखें, जहाँ पे गैर कानूनी चीज़ों का मामला है ना, आइन से खिलवाड़ का मामला है, इंसानी हकूक़ की पामालियों का मामला है, तो आमिर फ़ारूक साहब माइनस आमिर फ़ारूक साहब को करके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी जज के पास ये मामला लगता है तो इस हुकूमत को अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इंसानी हकूक़ की पामालियों के मामले पे घुटनों पे ज़रूर ले आए हैं और ये अच्छी चीज़ है। इनको कानून की रस्सी से बांध दिया है और यहाँ पे क्रेडिट ना देना ज़्यादती होगी इस लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को, क्योंकि कहा उन्होंने मियां गुलिस्तान औरंगज़ेब साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब से कि लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है, वो आपने पढ़ी है? तो मुझे तो जो बताया एक वकील साहब ने कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये बायस शर्मिंदगी एग्जेक्टिव के लिए ये जजमेंट, और आप यहाँ ओपन कोर्ट में ना पढ़ें, आप इसको ज़रा तसल्ली से बैठ कर पढ़िएगा कि एग्जेक्टिव के बारे में क्या लिखा है लाहौर हाई कोर्ट ने। और ये असद जावेद घुराल साहब और अली भाजवा साहब की जजमेंट है जिसमें उन्होंने बताया है कि, और जज साहब ने भी कहा कि एक लड़की के मामले में एग्जेक्टिव और कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं, ज़रा जाके पढ़ें आप। और उसमें यही है कि एक केस में वो रिहा होती है, दूसरे में गिरफ्तार, तीसरे में फिर गिरफ्तार, चौथे में गिरफ्तार, और किस तरह से तमाम DPOs, ये IG पंजाब पुलिस, ये कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, पूरे पंजाब की इंतज़ामिया, पहले मोहसिन नकवी सरकार और अब मरीम नवाज सरकार, उनके लिए इस वक्त मसला किसान मसला नहीं है कि किसानों को हमने तबाह और बर्बाद कर दिया, उनकी गंदम हमने नहीं खरीदी। ये उनके लिए मसला नहीं है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकलवा के मजदूरी पे डाल रहे हैं, ये मसला नहीं है उनके लिए। लोग इलाज नहीं करवा पा रहे, मरीम नवाज हुकूमत के लिए मसला नहीं है। लोग अस्पतालों में तड़प रहे हैं, एक एक बेड पे 3-3 मरीज हैं, ये मसला नहीं है। हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दिया जिस वजह से अस्पतालों में तबाही और बर्बादी दोबारा लौट आई है, ये मसला नहीं है उनके लिए। उनके लिए, पूरी मरीम नवाज की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो सनम जावेद है, और कि ये रिहा ना हो, अली हमज़ा रिहा ना हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद रिहा ना हो, सेनेटर एजाज चौधरी साहब रिहा ना हो, उमर सरफराज चीमा साहब रिहा ना हो, मियाँ महमूद रशीद रिहा ना हो। तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो पंजाब हुकूमत के लिए मसला है। बाकी अब उन्होंने बाकियों का भी जेल ट्रायल शुरू करवा दिया है। आज से ट्वीट आया हुआ था तैयबा राजा का कि उन लोगों का ट्रायल शुरू हो गया है। बोगस केसेस हैं, झूठे केसेस हैं उनके ऊपर, तो वो भी सुरखी होंगी, ज़ाहिर है उनको, वो पहले ज़मानत पर रिहा हो गई थी लेकिन अभी तक उनकी पेशियाँ, तलबियाँ और ख्वारी, जलालत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जारी हैं। तो ये है सारा मामला और माजरा। तो अगर हुकूमत इस मामले में पीछे ना हटती और सरेंडर ना करती तो फिर जजमेंट आती, और जजमेंट में अब तो उन्होंने खुद कह दिया ना कि भाई अगर बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की है, सनम जावेद ने, आप क्यों बयान दे रहे हैं कि आप पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी बलूचिस्तान की? करने दें ना, कानून के मुताबिक तो फिर गिरफ्तारी बनती है। अगर इस्लामाबाद में FIR दुरुस्त थी तो हो, करें ना गिरफ्तार, सनम जावेद को होना चाहिए उसको गिरफ्तार। लेकिन इस्लामाबाद वाली FIR भी झूठी थी, बलूचिस्तान वाली भी झूठी थी, इसलिए सरकार ने आगे घुटने टेक दिए। और घुटने टेकने की वजह मैंने आपको बता दिया है, इसलिए घुटने टेके हैं। अगर ये ना टेकते तो फिर मामलात इनके लिए गड़बड़ थे। बाकी कल तक मामला गया है जो नीचे इन्होंने जज जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने जो मुकदमे से डिस्चार्ज किया था सनम जावेद को, उसके ऊपर इन्होंने अपील की है, वो मजोका साहब के पास लगी है। मजोका साहब को मुतमिन नहीं कर सके सरकारी वकला। कल तक मामला गया है क्योंकि मजोका साहब ने कहा कि मैं तो अपने ऊपर कंटेम्प्ट, अली हमज़ा साहब को मैं वीलॉग सुन रहा था और उसमें उन्होंने बताया है सारा, क्योंकि वही आई थिंक से मौजूद थे या कोई और रिपोर्टर से भी सही, तो वीलॉग बहरहाल सिर्फ अली हमज़ा साहब ने किया उधर, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं दी नेशन के। उन्होंने बताया कि जज साहब ने कहा कि मैंने अपने ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगवानी, मैंने कंटेम्प्ट में अंदर नहीं होना, इस्लामाबाद कोर्ट ने मामला टेकअप किया हुआ है, रिटर्न ऑर्डर आ जाए फिर मैं देखूंगा कि अदालत ने ये वाला इस केस का रिकॉर्ड देखा है या नहीं देखा। लेकिन अब कल वो है FI चाहती है कि जो मलिक मोहम्मद इमरान का फ़ैसला है वो कल अदम हो, मामला FI की अदालत के पास जाए, उधर शायद हुमायूं दिलावर साहब हैं, और उसमें उन्होंने कह दिया है कि आप जब ये रिव्यू हमारा एक्सेप्ट करेंगे और सेट असाइड करेंगे, कलअदम करेंगे मलिक मोहम्मद इमरान का फ़ैसला, तो फिर हम सनम जावेद को जो है वो दोबारा गिरफ़्तार कर लेंगे। शुरू में जो मैंने बात की थी, कोई किसी तरह की डील नहीं हुई सनम जावेद की। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि जाहिर साहब ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पे चीज़ें सामने आई हैं, सनम जावेद के अल्फाज ठीक नहीं थे, बहुत सख्त अल्फाज थे, नामुनासिब अल्फाज थे। उस पर मियां अली इशफाक साहब ने कहा है कि आइंदा उनके अल्फाज जो है वो मुनासिब होंगे, अल्फाज का चुनाव ठीक होगा। कोई किसी तरह की डील नहीं है, सरकार ने घुटने टेके हैं, सरकार ने सरेंडर किया है। अगर सरेंडर ना करते तो अदालती फ़ैसले के नतीजे में वो FIR भी कलअदम होती, बलूचिस्तान वाली भी, इस्लामाबाद वाली भी कलअदम होती, और दोबारा गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी आता। तो जो चीज़ें अदालत के हुक्म के नतीजे में आनी थी वो सरकार ने खुद ही प्लेट में रख के दे दी हैं सनम जावेद और उसके वकला को, और सरेंडर कर दिया है और अदालत के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे बड़ी भड़कियाँ मारी जा रही हैं अदालतों के साथ, नून लीग कह रही है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। औकात आपकी ये है कि आपने जाके सनम जावेद के मामले में घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिए, खड़े होते ना, आप कहते हैं हाँ करना है गिरफ्तार। इतनी नून लीग की हैसियत और औकात नहीं है, तो अपनी औकात से बढ़ के बातें नहीं करनी चाहिए। ये है मामला, बता दिया आपको, कोई डील नहीं है, कोई ये मशरूत रिहाई नहीं है, ये
गैर मशरूत रिहाई है। सिर्फ इखलाकी तौर पर यह कहा गया कि ये अल्फाज मुनासिब नहीं थे और आइंदा अल्फाज के चुनाव का ख्याल रखें। बाकी सनम जावेद अब आज़ाद शहरी हैं। उसके बाद वो गई हैं पार्लियामेंट में, एहतजाज में गई हैं और आपने देख लिया जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल मिला है, जैसे उनको इज़्ज़त मिली है, जैसे उनको वेलकम किया गया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकनी मोहम्मद साहब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।